तो वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कई लोग युवक को पीटते दिख रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। शंकर बघेल। कहाँ के रहने वाले? बरनाहल के। क्या घटना हुई है? मैं रात शाम 8 से 9 के बीच में अपने घर की तरफ से आ रहा था ओरी तराई से, जहाँ बंस वर्मा थे वो उनके साथ बुलाए हुए नवाटेड़ा के अनुज, वो क्या नाम है, संजू प्रधान के लड़के थे। गुंडे हैं वो, माने हुए। पुलिस से किसी से नहीं डरते हैं वो। अगर पुलिस की धमकी दो तो कहते हैं हम 2 मिनट में छूट जाएंगे। ठीक है, उनने हम पे हमला किया, मारने का, जान से मारने का, मतलब जान से मारने का हमला किया है। वो मारने आए थे दूसरे को, मैं तो उधर से आ रहा था। तब तक बंस वर्मा ने बोला कि यही है शंकर। वो हम पे एकदम टूट पड़े सभी लोग। अपनी जान बचा के कैसे भी मैं भागा हूँ, वहाँ से मोहल्ले वालों ने बचाया है, उसके बाद मैं बचा हूँ, नहीं तो वो जान से मुझे मार देते। कौन लोग थे? संजू चौहान के लड़के थे, नवाटेड़ा के, जो ठाकुर हैं, प्रधान जी हैं जो, उनके। अच्छा, आप किस जाति से? हम बघेल हैं। अच्छा, हाँ। तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस को मैं FIR दे के आया हूँ, तो एसओ साहब ने बुलाया कि अभी मैं उठाऊँगा। अभी तक तो हुआ नहीं है। कब की घटना है? कल की घटना है। आज मैंने FIR दी थी 3 बजे के लगभग। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखो शाम को कुछ होता है कि नहीं होता है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? न्याय, हमें तो न्याय ही चाहिए फिलहाल। कैसे भी मिले, हमें न्याय ही चाहिए, क्योंकि अभी हमें मारा है, फिर और किसी को मारेंगे। नवाटेड़ा से 5-6 किलोमीटर दूर से वो बरनाहल मारने आए। कितने लोग थे? 10 से 15-20 के लोग लगभग होंगे, 20 के लगभग। संजू चौहान के लड़के थे, उनके साथ और भी लड़के थे, 20 लोग के लगभग थे। पूरी गली भरी हुई थी, वीडियो भी है मेरे पास, हर चीज़ है मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत मारा था। मेरे नाखून वगैरह लगे हैं, वो मेरे पास फ़ोटो भी है, वीडियो भी है, सब है मेरे पास फिलहाल। ठीक है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मैनपुरी पहुंचे और परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सवालों पर उनके तेवर भी तीखे नजर आए, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। विपक्ष हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता रहा है और उनके पास कोई सगल नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से खोखला है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब का मानना था हर गरीब को पक्का मकान मिले, सबको शुद्ध पेयजल मिले, सबको रहने, जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं सहूलियत मिले। माननीय मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान, उज्ज्वला गैस, बिजली का कनेक्शन, शुद्ध पानी, निःशुल्क राशन, इसके अलावा PM स्वनिधि के तहत और हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, सबके जीवन में उत्थान लाने का काम किया। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और लगातार उन्नयन जारी रहेगा। भगवान परशुराम लोकसभा में गिर गया, अब अगला स्टैंड क्या होगा आपकी पार्टी का? हम जल्दी बताएंगे, जैसे पता चलेगा आपको। वेट करें, अभी आंदोलन पहले झेलो। 2027 अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, अरे आगे पीछे करो यार, छुट्टी को लेकर के अक्षय तृतीया पर हम प्रदेश सरकार की तरफ से भगवान परशुराम जी की पीछे करो भाई, पीछे कर लो, बहुत बहुत बधाइयाँ, आईडी पीछे करो भाई। भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ सबको सद्बुद्धि दे, सबके घरों में सोने जैसा अक्षय तृतीया का जो चमक पहुंचे और सबके मन प्रसन्न हो, सब लोग खुशी हो, सबके घर में सुख शांति वैभव आए। और हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति के उत्थान के लगातार काम किए। देखिए, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, और इसके अलावा प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना, और विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। सनातन संस्कृति का झंडा शिखर पर फहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी चाहते बहुत। हमीरपुर में भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। पूरे शहर में जयकारों से भक्तिमय माहौल बना रहा। जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत से आयोजन और भी भव्य बन गया।
भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, इससे लेके क्या कहेंगे? आज हमारे भगवान परशुराम जी जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका पहले नाम था भगवान राम, और उसके बाद में उनके गुरु ने जब समाज में बहुत ज्यादा आतंक फैल गया, आपताई बढ़ गए, तो उन्होंने उनके विनाश के लिए बोले कि लो आज से तुम्हारा नाम ये परश पकड़िए, ये उनका परशु, जिसको पकड़कर उन्होंने समाज हित में इस पृथ्वी को 21 बार आपताइयों के आतंक से पृथ्वी का सफाया किया है। ऐसे ही भगवान परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है, जिसको हम लोगों ने बहुत भव्यता के साथ में, हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद में उसकी जिलाध्यक्ष दीपा तिवारी हूँ, हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा संख्या में हमारी मातृ शक्तियों ने पहली बार जनपद में इतनी मातृ शक्तियों के साथ में हम लोगों ने आज शोभा यात्रा निकाली। उसमें हमारे ब्राह्मण समाज तो है ही, ब्राह्मण तो हमेशा अग्रणी था, अग्रणी है, अग्रणी रहेगा, लेकिन सर्व समाज ने आज जो मेरे निजी जो उनके साथ में अच्छे संबंध हैं और मेरी अच्छाई और मेरी सच्चाई के लिए उन्होंने सब लोगों ने ये चीज छोड़ के कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, हमारे इसमें क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, वैश्य भी थे, सारे वर्ण के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो मैं उनका पहले तो बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, जिनके घर में आज वेडिंग सीजन है, जिनके घर में आज किसी के घर में हल्दी है, मेहंदी है, शादी है, वो लोग अपने घर के फंक्शन छोड़ के आज हमारे इष्ट भगवान परशुराम जी के इस भव्य कार्यक्रम में शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। लोगों का कहना था कि लोग आते हैं लेकिन यहाँ से तो हम लोगों के साथ में निकलते हैं, लेकिन अक्ल तरह से लोग नहीं आते हैं वापस। लेकिन आज आप देखिए यहाँ पे कितनी भारी संख्या में जितने लोग गए थे उससे ज्यादा लोग वापस आए हैं। तो इसको मैं कहीं ना कहीं मैं उन लोगों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं ब्राह्मण के लिए ही नहीं, भले मैं ब्राह्मण संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ, मैं सर्व समाज के लिए जो भी गलतियां करेगा मैं उसके विरुद्ध खड़ी रहूंगी, और जो इस समाज में अच्छे कार्य करेगा कोई भी हो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। अमेठी के मुंशीगंज क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक युवक के साथ कई लोगों ने मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, मुंशीगंज, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश। श्रीमान चौकी प्रभारी महोदय, परतोष, जनपद अमेठी, उत्तर प्रदेश। मैं प्रार्थी राकेश कुमार, ग्राम परतोष मुआनी का निवासी हूँ। मैं पैतृक पुश्तैनी कुआं है, मेरे गांव में ससुराल में रहते हैं। नदियाएँ गांव के रहने वाले मूलचंद सनाप इंद्रदेव यहाँ आए दिन हरकत मचाते हैं, परिवार में झगड़ा लड़ाई करते हैं। आज मैं दिनांक 18/2026 मैं गांव में गया था और कुआं पे मैं बैठा था। मनीष और अनीश तो परवेश मूलचंद के लड़के गाली गुट्टा दे रहे थे। इतने में मूलचंद सनाप इंद्रदेव आए और मनीष को भगा दिए और परवेश को बोले कि मार मादर चोर को। और उसके बाद में फावड़ा उठाकर मेरे कमर पर फावड़ा से प्रहार किए और लात घूंटों से मेरी पिटाई किए। मेरा 56-57 साल की उम्र हो रही है। ये लोग मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मैं समस्त सक्षम अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इसमें कार्रवाई किया जाए और इनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई किया जाए, और ताकि कि भविष्य में ये किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथ न उठाएं। आए दिन एक गांव में हमारे और बुजुर्ग को मारे थे, जिसका नाम गया प्रसाद सनात राम बरन है। उनको भी परवेश ने पूरी तरह से मारा डंडों से। हैं ये आए दिन बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाते हैं, ऐसे हरकत करते हैं। श्रीमान जी से निवेदन है, सक्षम अधिकारियों से, थाना अध्यक्ष महोदय से, अपने चौकी प्रभारी महोदय से, कि हमारे साथ न्याय करें और इन सब के ऊपर बाप बेटे के ऊपर कार्रवाई करें। झांसी में बबीना विधायक राजीव सिंह परिषा ने कृषि मंडियों में अव्यवस्था और अवैध वसूली का मुद्दा उठाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर किसानों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया और व्यवस्था सुधारने की मांग की है। अधिकारियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
फर्रुखाबाद में युवती को तमंचे की नोक पर अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने फायरिंग की और चाकू से हमला भी किया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। फायर भी करी, फिर गांव वाले आए, सोई भाग गया फायर करते करते। अच्छा, पहले भी कोई घटना की थी इसमें? पहले पिटा था, एक बार ऐसे ही गया तो तब पिटा था ऐसे ही। अच्छा, हाँ। कितनी फायरें की उसने? 3-4 फायरें की। क्या पकड़ लिया था आप लोगों ने उसे? पकड़ लिया। ये बोल रहा है तुझे अकेले लेके तुझे ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। उसकी बीवी है, फिर भी हमसे जबरदस्ती कर रहा है। क्या आप लोगों ने पकड़ लिया तो उसे? नहीं पकड़ पाया, भाग गया, फायर कर दिया था, हम लोग फिर पीछे फायर कर दिया उसने। अच्छा, फायर के आगे फायर किसने किया था? मुकेश यादव ने। कितने फायर किए थे? 4-5 फायर किए थे। झांसी में बसपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बीडी फूले का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2027 चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और पार्टी को मजबूत करने का संदेश भी दिया। साथियों, पहले तो कोई भी जब शुभ कार्य होता है तो हम अपने महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो सुमरन करके गौतम बुद्ध को लेकर भीम फुले का नाम, इसके बाद हम लड़ाई को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। तो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जनपद झांसी का जिलाध्यक्ष बनाया है। इसके पहले मैं महापौर का चुनाव लड़ चुका हूं नगर निगम झांसी से। तो आज मैं, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे कैलाश पाल जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जयपाल अहरवार जी हैं, मुन्ना पाली जी हैं पूर्व जिलाध्यक्ष, राकेश बरुआ जी हैं, बीके गौतम जी हैं, प्रवीण कुमार शशि जी हैं, वामसेव के पूर्व अनीश राइन जी हैं, और विपिन ठाकुर जी हैं, और राजेंद्र जो हमारे वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, महेंद्र जी हैं, और हमारे कोरी समाज से संतोष वर्मा बैग वाले हैं, तो चंद्रशेखर जी हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। ये सारे साथियों के साथ मैंने बाबा साहब को माला चढ़ा करके नमन किया है। अब जो बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बहन जी ने हमेशा कोरी समाज का सम्मान किया है। मैं कोरी समाज से हूं। जब बहन जी की सरकार बनी 1995 में, जब बहन जी की सरकार बनी, तो सबसे पहले वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा उनके द्वारा लगाई गई, जो कोरी समाज के लिए सम्मान है। इसके बाद उन्होंने कोरी समाज का विधायक बनाया सतीश जतारिया को। हालांकि वो पार्टी छोड़ करके चले गए, हमें इसका कोई वो ऐतराज नहीं, लेकिन बहन जी हमेशा कोरी समाज के हित में काम कर रही हैं। इसके बाद बहन जी ने मुझे महापौर का चुनाव लड़ाया। महापौर के चुनाव लड़ाने के बाद बहन जी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि जब बहन जी ने कोरी समाज का ख्याल रखा है, और कोरी समाज की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी को तन मन धन से हम सहयोग करेंगे, और आने वाले 2027 में हम बहन जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। ये कोरी समाज बहुजन समाज पार्टी के मंच से ये दावा करता है कि पहले भी कोरी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ है, नीले झंडे के साथ है, और चुनाव चिन्ह हाथी के साथ है। ये हमारा वादा है। औरैया के परिवहन विभाग ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ अभियान चलाया। कई वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया गया। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस और आरसी निलंबित करने की चेतावनी दी गई। प्रशासन अब इस मामले में पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है।
बागपत के सिसाना गांव में भीषण आग से करीब 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल के देर से पहुंचने का आरोप लगा है, जिससे नुकसान और भी बढ़ गया है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने से लोगों में आक्रोश फैल गया है। सैकड़ों लोगों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। गोरखपुर में बंगाल चुनाव के लिए जा रही बस को बिना परमिट पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने बस का चालान कर दिया। कई घंटों तक यात्री परेशान रहे। बाद में उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश की गई, लेकिन यात्री उसी बस से जाने की मांग करते रहे। कानपुर में एक पोस्ट मास्टर ने दोस्त के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह सट्टे में पैसा हार गया था और कर्ज से परेशान था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में एक युवक का शव चारपाई पर मिला। गले पर निशान मिलने के बाद पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। लखनऊ के एक युवक की कुवैत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने शव भारत लाने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी सही जानकारी नहीं दे रही है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। एटा में मिठाई की दुकान के बाहर खड़ी बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी हुई और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। क्या नाम है आपका? आकाश। कहाँ के निवासी हो? दौलतपुर मुस्लिम। क्या मामला है बाइक चोरी? मिठाई लेने आया था मैं पीली बोटी से और मैंने पैसे दिए, इतनी देर में बाइक चोरी हो गई है। किस दुकान पर आए थे? बंसी मिठाई वाले। कहाँ पड़ती है ये दुकान? तहसील के पास। बाइक कहाँ खड़ी की थी आपने? दुकान के सामने। क्या बजे की बात है? करीब दोपहर 2 बजे। पुलिस आई है? सूचना दी थी पुलिस को? हाँ, सूचना दी। कैमरे में फोटो भी दिख रहा है उस व्यक्ति का जिसने बाइक चोरी की है। लखनऊ में एक युवक गोमती नदी में नहाते समय डूब गया। एसडीआरएफ टीम ने 36 घंटे बाद उसका शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक वीडियो कॉल पर बात करते समय संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में चला गया। कानपुर में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर लिए। परिवार अस्पताल में था, जिसका फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। बस्ती पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 जीवित गोवंश और हथियार बरामद हुए हैं। आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्नाव में ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद में 7 लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे पीआरडी जवान पर भी हमला किया गया। दोनों घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।